हेलो एवरीवन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी। ठीक है। इसको बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो घातांक क्या होता है? घातांक होता है कोई भी संख्या के पावर में या घात में। जैसे 2 की घात में मान लो लिखा है 3। ठीक है। यहाँ पे जो 2 है इसको बोलते हैं आधार और 3 को बोलते हैं घात। जब किसी संख्या के घात में कोई दूसरी संख्या लिखी हो या वो संख्या स्वयं लिखी हो तो उसे हम घातांक कहते हैं। ठीक है। जैसे x की घात में लिखा है 4 या a की घात में -2। ये सारा क्या है? घात है। करनी क्या होता है? करनी होता है ये घातांक का उल्टा होता है। जैसे लिखा है 2 की घात में 1/3, है ना। घात क्या है? जब घात में जब संख्याएं पूर्ण रूप से होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। और करनी में क्या होता है? संख्याएं भिन्न के रूप में होती है। ठीक है। जैसे लिखा है x की घात में 1/4। अच्छा, इस दो की घात में 1/3 का मतलब क्या हुआ? 3√2। ठीक है। इसका मतलब हुआ 4√x रूट ऑफ वाई, मतलब वाई की घात में 1/2। ये सभी क्या है? करनी है। ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, एक बात बताओ, अगर -1 की घात में 100 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1। जब भी -1 की घात में विषम संख्याएं होती हैं, जैसे कि -1 की घात 3, -1 की घात 99, -1 की घात 7, इस सब में मान क्या होगा? -1, ऋण 1। ठीक है। और अगर ऋण 1 की घात में सम संख्याएं हों, जैसे कि ऋण 1 की घात 2, ऋण 1 की घात 90, ऋण 1 की घात 100, उस सभी कंडीशन में इसका मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। अब करते हैं घातांक के नियम। ठीक है। कुछ बेसिक नियम समझ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। पहला नियम, अगर किसी संख्या के घात में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और गुणे में उसी संख्या के घात में दूसरी संख्या लिखी हुई है, तो क्या होगा? आधार तो वही रहेगा, घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है। जैसे लिखा है 2 की घात में 3 गुणे 2 की घात में 27, तो क्या होगा? आधार दोनों का सेम है, तो क्या होगा? घातें जुड़ जाएंगी। 2 की घात में 3 + 27 क्या हो जाएगा? 2 की घात 29। ठीक है। ये बात क्लियर है। नियम नंबर 2। नियम 2 ये कहता है, अगर x की घात में m है और भाग हो रहा है x की घात n का, तो क्या हो जाएगा? घातें घट जाएंगी। जैसे कि 3 की घात 27 लिखा हुआ है और भाग हो रहा है 3 की घात 25 का, तो क्या होगा? 3 की घात 27 ऋण 25 हो जाएगा 3 की घात 2। ठीक है। ये वाला नियम क्लियर है। आगे बढ़े। नियम नंबर 3। अगर x की घात m है और गुणे y की घात भी m ही है, तो क्या हो जाएगा? ये आधार की दोनों संख्याएं गुणा हो जाएंगी, x गुणा y घात m। ठीक है। दोनों का संयुक्त घात हो जाएगा m। नंबर 4,
अगर x की घात m है और ये पूरे की घात n लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, x की घात n को पहले करके m बाद में कर सकते हैं। और ये पूरे का मतलब क्या होगा, x की घात में m गुणा n। जब घात के पूरे की घात में घात हो, है ना, जैसे 2 की घात 3 है और पूरे की घात 6 है, तो क्या होगा, 2 की घात 3 गुणा 6। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। आगे बढ़े। नियम नंबर 5, अगर x की घात में माइनस a है, अभी तक घात में संख्याएं सभी क्या थी, पॉजिटिव में थी, प्लस में थी। ठीक है, अब घात में माइनस a हो गया तो क्या हो गया, ये 1/, हो जाएगा और पूरे की घात a हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो लिखा है 2 की घात में -3, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और पूरे की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है x की घात में -1, तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 6, नंबर 6 ये कहता है, अगर आधार बराबर है, जैसे x की घात में m है और बराबर लिखा हुआ है x की घात में n। ठीक है, ये बीच में अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और आधार बराबर है, तो क्या हो जाएगा, घातें भी बराबर हो जाएंगी, m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, अब भिन्नों की बात कर लें। अभी तो हमारी पूर्ण संख्याएं थी, अब भिन्न, जैसे x/y की घात में m है और गुणा हो रहा है x/y की घात में n। ठीक है, आधार अभी भी सेम है, तो क्या होगा, x/y पूरे की घात हो जाएगा m + n। नियम वही है, बस हमारी संख्या लिखने का तरीका बदल गया। अभी तक हम पूरी संख्याओं की बात कर रहे थे, अब हम भिन्नों की बात कर रहे हैं। 8वां नियम, जैसे दूसरा नियम किया था सेम, x/y की घात में m है और भाग हो रहा है x/y की घात में n का, तो क्या हो जाएगा, x/y पूरे की घात m ऋण n हो जाएगा। नंबर 9, x/y की घात अगर -1 है, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, है ना, y ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा y/x की घात 1, मतलब y/x। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 10, 10वां नियम ये कहता है कि अगर x/y की घात में m है और x/y की घात में n लिखा हुआ है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या होगा, आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 11वां नियम ये कहता है कि अगर x/y की घात में m है और इस पूरे की घात में n है, तो क्या होगा, x/y की घात में हम पहले n कर सकते हैं और पूरे की घात में n, कि जब घात की घात होती है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये पूरे का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मतलब इसका भी और इसका भी, x/y की घात n गुणा n। ठीक है, नियम इतने ही थे। अब हम कुछ सवाल से इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल ये है कि 2 की घात 3 है गुणे 2 की घात 7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखो, आधार दोनों का बराबर है तो घातें, और गुणा हो रहा है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। पहला नियम जो हमने देखा था, 2 की घात 3 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 10। ठीक है, अगला सवाल देखें, लिखा है 2 की घात 10 भागे 2 की घात 2। ठीक है, आधार अभी भी बराबर है और यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 10 ऋण 2, ये हो जाएगा 2 की घात 8। ठीक है,
अगला सवाल करें। हमारे पास है 2 की घात x बराबर 2 की घात 16। ठीक है, आधार बराबर है फिर से, और यहाँ बराबर लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये हो जाएगा x बराबर 16। अगला सवाल करें। अगला सवाल है 2 की घात 2 धन 2 की घात 3 धन 2 की घात ऋण 2 धन 2 की घात 3। अभी तक हमने जितने भी नियम पढ़े हैं सब में गुणा होता था, यहाँ पे क्या है, प्लस है सभी में, है ना। सभी में प्लस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इन कोई भी नियम इसमें लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये 2 की घात -2 क्या हो जाएगा, 1/2 पूरे की घात 2 हो जाएगा, और 2 की घात ये ऋण 3 था, सॉरी ये गलती हो गई थी। तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 की घात 3 ही रहेगा और ये 2 की घात 2 ही रहेगा। आगे हल करें। देखो 2 की घात 2 क्या होता है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 गुणा 2, ये क्या हो जाता है 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 1/2, 1/2 गुणा 1/2। ये कैसे गुणा करते हैं, दोनों जो अंश होते हैं इनके गुणा कर देते हैं और हर का अलग से गुणा कर देते हैं। तो 1 गुणा 1/2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4। और ये क्या है, 1/2 की घात 3 मतलब 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। ठीक है, ये तीनों अंश का गुणा हो जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, और ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हो गया 1/8, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें। अब आगे देखो। अच्छा, ये चारों भिन्न बन गई, अब भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, है ना। जिनके हर में कुछ नहीं है उसके घर में 1 लिख सकते हैं। 4/1 कर दिया हमने, 8/1 कर दिया। अब जोड़ दो चारों का, ये लघुत्तम समापद कितना होगा, 1 1 4 और 8 का। हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अच्छा पहले 8 को चेक करें, 4 का भाग होता है कि 8 में होता है, और 1 का भाग तो होगा ही, तो यही हमारा एलसीएम हो गया। तो हमने एलसीएम लिखा, फिर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 4 धन 8 गुणे 8 धन 4 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1, और ये होगा 1 गुणा 1। ठीक है, 8 चौको 32 हो गया, और 8 अट्ठे 64 हो गया, और ये 1/8। इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, 4 2 6, 7 8 1 9, और 6 3 9। ठीक है, ये वाला सवाल समझ में आया, एक बार फिर से समझ ले। देखो इसमें दिया हुआ था 2 की घात 2 धन 2 की घात 3 धन 2 की घात ऋण 2 धन 2 की घात ऋण 3। सबसे पहले हमने इनको सही रूप में लिख लिया इनके। ठीक है, 2 की घात किसी भी संख्या की घात में ऋण में होता है तो 1 बटे संख्या हो जाती है और पूरे की घात हो जाता है। ठीक है, ये दोनों हमारा हो गया सबसे पहले, और ये दोनों ऐसे एज इट इज लिख लिया हमने। अब सबका मान रख दिया। ठीक है, सबका मान रख दिया, फिर सबको जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 4। अब हम करेंगे 5। पांचवा सवाल ये है, यदि x की 2 की घात 2x है और इसमें लिखा हुआ है 64 की घात 28, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ देखो घात में 2x है, ये 28 है, दोनों अलग अलग हैं, और आधार में 2 और 64 है, ये दोनों भी अलग अलग है। अगर घात या आधार में से कोई भी एक चीज है ना सेम हो जाए तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। 64 करके देखते हैं, गुणनखंड 2 से भाग करें, ये होगा 32, 16, 8, 4,
2 और 1, कितने बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6, मतलब हम 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6, है ना? ये करके देखते हैं, शायद हमारा सॉल्यूशन हो जाए। 2 की घात 2x बराबर 2 की घात 6 और इसकी घात है 28। ठीक है, जब घात पे कोई संख्या होती है और पूरे की घात पे दूसरी संख्या होती है तो संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 2x बराबर हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 28। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। देखो यहाँ पे आधार हो गया सेम, तो घातें हो जाएंगी बराबर। ठीक है, तो 2x हो गया, 2x बराबर 6 गुणा 28। 2 यहाँ गुणा में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 28 भागे 2, 2 तिया 6, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 2 8। x का मान क्या हो गया? 84। समझ आया ये सवाल? एक बार फिर से समझें। देखो 2 की घात x बराबर 64 की घात 28 दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या करना था? यहाँ पे आधार हमने बराबर करने की कोशिश की, इसके लिए हमने 64 को लिख दिया 2 की घात में 6। ठीक है, ये कैसे हमको पता चला? हमने 64 का गुणनखंड किया, सारा 2 से भाग चला गया तो 2 की घात 6 हमें पता चल गया। 64 की जगह हमने लिखा 2 की घात 6 और पूरे की घात 28 हो गया। ठीक है, हमको पता है जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, अगला स्टेप हमने क्या किया? हमने देखा आधार बराबर है और तो घातें क्या हो जाएंगी? बराबर। कब? अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो 2x बराबर हो गया 6 गुणे 28। ठीक है, 2 को हमने यहाँ पक्षांतर किया, यहाँ पे 2 से x के साथ गुणा हो रहा था। ठीक है, 2x का मतलब होता है 2 गुणा x। ठीक है, तो 2 को पक्षांतर किया, यहाँ पे भाग हो गया, हमने सॉल्व किया तो x का मान 84 आ गया। आगे बढ़े। अगला सवाल है 125 की घात 2y बराबर 625 की घात 28। ठीक है, अगर ऐसा है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो आधार दोनों का अलग अलग है, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि ये 5 का गुणज ही है और ये भी 5 का गुणज ही है। ठीक है, दोनों का गुणनखंड करके देखते हैं। 125 में 5 का करेंगे क्या होगा? 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1। 625 किया तो 5 से होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 125 आ गया। इसके बाद 3 बार 5 आता है। ठीक है, ठीक है, तो 625 बराबर हो गया 5 की घात 4 और 125 हो गया 5 की घात 3। ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 125 की जगह लिखेंगे 5 की घात 3 पूरे की घात 2y बराबर 5 की घात 4 पूरे की घात 28। ठीक है, ये 5 की घात हो गया 6, 3 दूनी 6, 6y, ये हो गया 5 की घात 4 गुणा 28। आगे बढ़े। देखो आधार बराबर हो गया और यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है तो घातें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ये हो जाएगा 6y बराबर 4 गुणे 28। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया? 4 गुणे 28 बटे 6। 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 28 दूनी होता है 56 बटे 3। ठीक है, समझ आया ये सवाल? ये हो गया 56 बटे 3। जो हमने पहले वाले सवाल में किया था इसमें भी वही किया। ठीक है, यहाँ भी हमको दिख रहा है कि 5 का गुणज है 125 और 625 भी 5 का गुणज है, तो हमने गुणनखंड करके देखा तो सभी 5 से भाग जा रहा था। ठीक है, 125 का मतलब हो गया 5 की घात 3, 625 का मतलब हो गया 5 की घात 4। ठीक, अभी देखो घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा। ये हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, 3 गुणे 2y था, ये हो गया 6y। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखो आधार बराबर हो गए और यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह लगा है।
तो क्या होगा, घातें बराबर हो जाएंगे। आगे बढ़े। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे 7। ठीक है, ये दिया हुआ है यदि 4 की घात 2x प्लस 1 है बराबर 8 की घात x प्लस 3 है, तो क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमको 4 दिख रहा है, ये 2 की घात में 2 होता है क्या, है ना, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, तो 4 और 8 की जगह हम ये मान रख के देखते हैं। तो 2 की घात 2 पूरे की घात 2x धन 1 बराबर 2 की घात 3 और पूरे की घात x धन 3। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, घात के ऊपर घात है तो क्या होगा, घातों का गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की घात 2 2x धन 1 बराबर 2 की घात 3 x धन 3। ठीक है, आधार बराबर है फिर से, और यहाँ भी बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो घातें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2 x धन 1 बराबर 3 x धन 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 2 का गुणा पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा। 2 गुणे 2x धन 2 गुणा 1 बराबर 3 गुणे x धन 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4x हो गया, और ये हो गया 2 बराबर 3x धन 9। ठीक है, इसको आगे करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है। अगर 3x को यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पे धन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ धन है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x ऋण 3x बराबर 9 ऋण 2। ठीक है, 4 में 3 घटाए कितना हुआ, x बराबर 7। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से समझे क्या किया हमने। देखो, दिया हुआ है यदि 4 की घात 2x धन 1 है बराबर 8 की घात x धन 3 है, तो x का मान क्या क्या, क्या होगा। ठीक है, x का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। हम जानते हैं 4 का मान होता है 2 की घात 2 और 8 का मान होता है 2 की घात 3। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कौन से चैप्टर में, वर्ग और घन वाले चैप्टर में, है ना, याद है सभी को। देखो, तो क्या हुआ, अब देखो ये 2 की घात 2 है, पूरे की घात 2x धन 1। ठीक है, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो ये हमने गुणा कर दिया। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी हमने गुणा कर दिया। अब आधार बराबर हो गए और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, घातें बराबर हो जाएंगे। घातों को हमने बराबर कर दिया, इसको सॉल्व किया तो x का मान 7 आ गया। ठीक है, अगला सवाल करें। दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था। अब हम 8 करने वाले हैं। दिया हुआ है यदि 2 की घात x बराबर 16 की घात 2 पूरे की घात 3, पूरे की घात नहीं है, 16 की घात 2 की घात 3। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हमको लग रहा है कि ये 16 की घात 2 और पूरे की घात 3 ऐसा है, तो ये ऐसा नहीं है। ये और 16 की घात 2 की घात 3 सेम नहीं होता, बराबर नहीं होता ये। ठीक है, ये कभी बराबर नहीं होता। 2 की घात 3 को पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके नीचे सॉल्व करेंगे। 2 की घात 3 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होता है। ये हो जाएगा 16 की घात 8। ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, ये हो जाएगा 16 की घात 2 गुणा 3। ठीक है, ये घात पूरे की घात 3 है, और यहाँ पे 2 की घात 3 अलग से है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन अलग अलग है। ये 16 की घात 8 है और ये 16 की घात 6 है। ठीक है, दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। यहाँ देखो क्या होगा, 2 की घात x बराबर 16 की घात क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 मतलब 8। ठीक है, अभी जो हमने सॉल्व किया। अब जो 16 होता है ये क्या होता है, 2 का गुणज होता है क्या,
दो अट्ठे 16, दो चौको 8, दो दूनी 4 और दो एकम 2। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये सब पहले से पता होगा कि 16 के 2 की घात 4 होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उसके लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पूर्णखंड करके देख रहे हैं। 2 की घात x बराबर क्या हो गया, 2 की घात 4 पूरे की घात 8। ठीक है, तो क्या क्या 2 की घात x बराबर, ये 4 गुणे 8 हो जाएगा, 8 चौको 32। ठीक है, आधार बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब क्या होगा, x बराबर 32। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से समझें। दिया हुआ है 2 की घात x बराबर 16 की घात 2 की घात 3। ठीक है, ये हमने समझा कि 16 की घात 2 की घात 3 16 की घात 2 पूरे की घात 3 के बराबर नहीं होता। ठीक है, इसको हम ऊपर से सॉल्व करते हैं, मतलब 2 की घात 3 को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया तो कितना आ गया, 8 आ गया, और फिर इसका मान हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 16 की घात 8 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 4 की घात 8, ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, अब 2 की घात 4 की घात 8 है तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 32 हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आधार बराबर है और यहाँ भी बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अगले सवाल में आते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 2 की घात 2x ऋण 1 बराबर 1/8 की घात x ऋण 3। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। देखो, कोई भी संख्या जो बटे में लिखी होती है और उसकी घात होती है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि x की घात अगर ऋण a है तो क्या हो जाएगा, ये 1/x पूरे की घात a हो जाएगा, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 1 की घात a और x की घात a अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 8 की घात x ऋण 3। ठीक है, 1/8 की घात, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 की घात x ऋण 3 बटे 8 की घात x ऋण 3, है ना। मतलब ये पूरा 1/8 की घात है x ऋण 3। ठीक है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, समझ में आया। अब 1/x की घात x ऋण 3 है तो हम लिख सकते हैं 8 की घात ऋण x ऋण 3, है ना। हमने पढ़ा था x की घात ऋण a बराबर होता है 1/x की घात a। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला मान जो है हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, मान रख दें। ये वाला समझ में आ गया ना सभी को, आगे बढ़े। तो मान रख देते हैं उसका हम, ये हो गया 2 की घात 2x ऋण 1 बराबर 8 की घात ऋण x ऋण 3। ठीक है, अब देखो ऋण है x ऋण 3 है, तो जब ऋण, ये जो ऋण है इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण x ऋण ऋण 3 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा ऋण x धन 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 ऋण x, सेम है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। लिख सकते हैं 2 की घात 2x ऋण 1 बराबर 8 की घात 3 ऋण x। ठीक है, 8 क्या होता है, 2 की घात 3 होता है, अभी पिछले सवालों में हमने किया हुआ है ना। 2 की घात x ऋण 1, 2x ऋण 1 बराबर 2 की घात 3 और पूरे की घात 3 ऋण x। ये हो गया 2 की घात 2x ऋण 1 बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 ऋण x। देखो आधार बराबर हो गए और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, घातें बराबर हो जाएंगी। 2x ऋण 1 हो जाएगा 3 3 ऋण x। ठीक है, 3 दिखाई 9 ऋण 3x। ठीक है, ये इसको हम इस तरफ भेजेंगे या फिर इसी को इधर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ ऋण है, यहाँ आके धन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x ऋण 1 धन 3x बराबर 9। ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 9 धन 1
देखा 5x बराबर 10, x बराबर 2। ठीक है, यहाँ से ये कैसे आया, किसी को डाउट तो नहीं है? यहाँ से ये वाला स्टेप कैसे हुआ? देखो ये लिखा हुआ है 5x बराबर 10। ठीक है, ये 5x में गुणा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 10/5, ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, अब क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यदि 3 की घात x ऋण 1 है धन 3 की घात x धन 1 है बराबर 90 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो घात में लिखा हुआ है x ऋण 1, इसका मतलब क्या होता है? जब हम नियम देख रहे थे तो हमने देखा था x की घात m है ना, भागे x की घात n था, तो क्या हो रहा था, x की घात m ऋण n। ठीक है, तो अगर ऐसे पहले से लिखा हुआ है तो इससे हम ये वाला टर्म लिख सकते हैं, है ना, ये लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं x की घात m भाग x की घात n, है ना। यहाँ देखो यही लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 3 की घात x भागे 3 की घात 1। समझ आ रहा है? ये वाला देखो ये भी ऐसे ही है, x की घात m गुणा x की घात n है, तो क्या हो जाएगा, x की घात m धन n, ये हो जाएगा 3 की घात x गुणा 3 की घात 1 बराबर 90। ठीक है, इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, 3 की घात x बटे 3, 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है ना, धन 3 की घात x गुणा 3 हो जाएगा बराबर 90। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों टर्म में यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये बटे में 3 है, ये गुणा में 3 है। ठीक है, और 3 की घात x दोनों में है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, 1/3 धन 3 बराबर 90। ठीक है, 1/3 धन 3 क्या होता है, इसको सॉल्व करो, ये हो गया 3, 1 धन 9, तो क्या हो गया 10/3। ठीक है, ये वाला क्लियर है ना। 3 की घात x गुणा हो गया 10/3 बराबर 90, तो 3 की घात x बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुणे 3/10। ठीक है, यहाँ 3 गुणा हो जाएगा और 10 भाग में चला जाएगा, 10 कैंसिल हो गया, तो हो गया 9 27। 27 क्या होता है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, है ना, 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 की घात x बराबर 3 की घात 3। देखो आधार बराबर है और बराबर का चिन्ह लगा है, तो x का मान हो गया 3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से समझे इसको, अच्छे से समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 की घात x ऋण 1 बराबर 3 की धन 3 की घात x धन 1 बराबर 90, तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये हमने सूत्र पहले का किया हुआ है आज ही, है ना, अभी कुछ देर पहले हमने किया था। क्या था, x की घात m भागे x की घात n, तो क्या हो जाता है, घात घट जाती है। अब घात पहले से इस रूप में लिखी हुई है, तो हम लिख सकते हैं x की घात m भागे x की घात n, वही हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और सेम इसके लिए भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब भाग को हम बटे में करके लिख सकते हैं, है ना, और 3 की घात 1 का मान 3 ही होगा। आगे स्टेप में हमने क्या किया, 3 की घात x दोनों टर्म में थी, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 1/3 बचा और यहाँ 3 बचा। ठीक है, ये दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, 10/3, ये वाला। ठीक है, तो 3 की घात x गुणे 10/3 क्या हो गया, 90 हो गया। 10/3 को पक्षांतर कर दिया तो 3 ऊपर हो गया, 10 नीचे हो गया। ठीक है, 3 की घात x बराबर 90 गुणे 3/10, 0 कैंसिल हो गया, तो 9 27 हो गया। 3 की घात x बराबर 3 की घात 3, यहाँ आधार बराबर थे और यहाँ बराबर का चिन्ह था, तो घात क्या हो गई, बराबर हो गई।
ठीक है, ये वाला सवाल समझ में आया? एक सवाल और देखें, आखिरी सवाल करते हैं आज का। ठीक है, दिया हुआ है 9/4 यदि 9/4 की घात x गुना 8/27 की घात क्या है, x ऋण 1 है, बराबर 2/3 है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 9 क्या होता है, 9 होता है 3 गुना 3, 4 होता है 2 गुना 2, 27 होता है 3 गुना 3 गुना 3, और 8 होता है 2 गुना 2 गुना 2, है ना। 9/4 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 बटे 2 गुना 2, है ना, मतलब 3 की घात 2 बटे 2 की घात 2, और लिख सकते हैं 3/2 पूरे की घात 2। 9/4 को लिख सकते हैं। 8/27 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 की घात 3 बटे 3 की घात 3, और हो सकता है 2/2 3 पूरे की घात 3। ठीक है, ये वाला और ये वाला समझ में आया? ठीक है, इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 9/4 हो गया 3/2 की घात 2, है ना, और इसकी घात क्या थी, x, गुणा ये हो गया 2/3 की घात 3, और ये पूरे की घात क्या है, x ऋण 1 बराबर 2/3 यहाँ दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे भी 2/3 है और यहाँ पे भी 2/3 है, क्या इसको भी हम 2/3 बना सकते हैं? कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 2/3 की घात ऋण 2 और पूरे की घात x। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। देखो क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा, 2/3 की घात हो गई ऋण 2x गुणा 2/3 की घात हो गई 3x ऋण 3। ये कैसे हुआ, ये गुणा किया हमने 3 को x ऋण 1 से, तो 3 गुणे x हो गया ऋण 3 गुणे 1 हो गया, तो क्या हो गया 3x ऋण 3। ठीक है, ये वाली टर्म समझ में आ गई? आगे करें। अच्छा, ये हम लिखना भूल गए यहाँ पे, ये बराबर है 2/3, है ना। देखो ये आधार बराबर है, तो क्या होगा, घातें यहाँ गुणा हो रहे तो जुड़ जाएंगी, तो 2/3 की घात हो जाएगा ऋण 2x धन 3x ऋण 3। ठीक है, बराबर 2/3। देखो आधार बराबर है और इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2/3 की घात 1? इसका मान कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 2/3 की घात 1 हमने लिख दिया। आधार अभी भी बराबर है और ये बराबर का चिन्ह है, तो घातें बराबर हो जाएंगी। ये हो जाएगा ऋण 2x धन 3x ऋण 3 बराबर 1। ठीक है, ऋण 2x धन 3x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 1, तो x का मान कितना हो गया 3 धन 1, ये हो गया 4। ठीक है, ये सवाल समझ में आया? एक बार और समझते हैं आराम से। ठीक है, हमें दिया हुआ है 9/4 की घात x गुणे 8/27 की घात x ऋण 1 बराबर 2/3। ठीक है, 9/4 हमने सॉल्व कर लिया पहले, है ना। 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 पूरे की घात 2, और 8/27 को लिख सकते हैं 2/3 पूरे की घात 3।
ये हमने लिख लिया एज इट इज़, ठीक है। और जो घात था उसको भी लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लिख सकते थे 3/2 की घात 2 को लिख सकते हैं 2/3 की घात ऋण 2, लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने लिख दिया, ठीक है, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, गुणा कर दिया हमने, और इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, ये भी हमने कर दिया, बटे 2/3 बराबर 2/3, ठीक है। ये देखो तीनों बराबर हो गए। अब इन दोनों में घात है, इसमें घात नहीं है, तो इसमें हमने घात 1 लिख दिया, ठीक है। कोई भी संख्या है उसकी घात में अगर ये तो उसका मान क्या, वो संख्या खुद होती है, ठीक है। तो आधार बराबर थे और बराबर का चिन्ह लगाया तो घातें बराबर हो जाएंगी, तो हमने बराबर कर दी, और सॉल्व करने पे x का मान क्या आ गया, 4, ठीक है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट के साथ करेंगे, सॉल्व करेंगे एक साथ, ठीक है। तो अब बाद में मिलता है।